पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अयोग्यता पर कर रहे हैं शोरगुल। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एससीसीएल से स्टील कारोबारियों को कोल लिंकेज दी जाए। और बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान शहीद। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हो गई। बैठक G20 के सदस्य देशों की ओर से जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की चर्चा भूमि क्षरण रोकने, जैव विविधता को संबद्ध करने, संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर G20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अयोग्यता पर शोरगुल कर रहे हैं और खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी अहंकार और अभिमान में इतने डूबे हुए हैं कि उन्होंने न्यायालय की ओर से अवसर दिए जाने पर भी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद जिस तरह की टिप्पणियां की गई उनसे राहुल गांधी का अहंकार दिखता है। श्री शेखावत ने कहा कि जो लोग खुद को व्यवस्था से ऊपर समझते हैं वे निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चुनौती हैं। राहुल गांधी जी को जब सूरत के न्यायालय ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के चलते जनप्रतिनिधि कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो प्रावधान है उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार, संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री शेखावत ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से महान देशभक्त वीर सावरकर का अपमान किया और इस स्वतंत्रता सेनानी और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए स्टील उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है। स्टील उद्योग छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्टील उद्योग को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि एससीसीएल से स्टील कारोबारियों को कोल लिंकेज दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला खदानों की वजह से सड़कें बहुत खराब हैं, जिसके कारण परिवहन महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि किसी उद्योग की स्थापना के समय सड़क को भी प्रोजेक्ट में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर उद्योग नीति की वजह से कोरोना काल में भी उद्योग अच्छे से चलते रहे। पिछले 4 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं।
इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 23 अप्रैल को होने जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत 30 अक्टूबर 2016 को प्रसारित कड़ी में प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों को उनकी देशभक्ति के लिए नमन किया था। हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। बीजापुर जिले के मिर्तू थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान का नाम विजय यादव था। सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए न्यू कैंप एटेपाल और तिमेनार कैंप से सीएएफ की 19वीं बटालियन डी कंपनी के जवान गश्त पर निकले हुए थे। इस दल में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव भी शामिल थे। गश्त के दौरान सुबह करीब 8 बजे श्री यादव आईईडी की चपेट में आ गए। शहीद जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के राजपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को भैरमगढ़ थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। इस देश को बनाने में अनेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पद्म पुरस्कारों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ख्यातिनाम पंडवानी गायिका उषा बारले के बारे में। उषा बारले ने पंडवानी गायकी को देश विदेश में विशेष पहचान दिलवाई है, इसीलिए तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुनी कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बादाम तोला काला तोला वो यागा दिल महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी है। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकालिस। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं।
कभी कभी कई कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अब शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है? खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी। वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले। पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन आज देवी के 9 रूपों में से देवी कात्यायनी की आराधना की जा रही है। राज्य भर के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में इस मौके पर भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित चंद्रहासिनी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महानदी के किनारे पहाड़ों के ऊपर स्थित इस शक्तिपीठ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर के पुजारी आनंद मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर यहां छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और बिहार के भक्त भी माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जो शक्तिपीठ में मानी जाती है, यहाँ सती का अधोदंत दक्षिण कपोल गिरा था जो बाराही रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ भक्तों की तांता लगी रहती है जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास जितने एरिया हैं, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उड़ीसा से लोग आते रहते हैं। और नवरात्रि यहाँ चारों नवरात्रि मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और एक वासंतिक और शारदीय नवरात्रि। अभी वासंतिक नवरात्रि चल रही है। वहीं भक्तों ने बताया कि वे अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शनों के लिए आए हैं। सारंगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर चंद्रपुर के नाम से जाने जाते हैं, जहां चंद्रहासिनी माँ की मंदिर है और वहां उनका बहुत सारा सत्य बोले जाते हैं और दूर दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। माता के प्रति मेरा बहुत विश्वास है और मैं जो भी मांगती हूँ माता मुझे दी हैं और आगे भी बस उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे बच्चों पे बनी रहे, मेरे पूरे परिवार पे, पूरे छत्तीसगढ़ पे, पूरे इंडिया पे उनकी कृपा बनी रहे। माता जी तो एकदम सिद्धि है, एकदम प्रसिद्ध में हम भी दर्शन के लिए आए हैं बिलई से। हर साल तो ऐसे दर्शन के लिए आते रहता है। माता रानी भी सबको मनोकाम पूरा करना है, सबको एकदम सोचा हुआ काम में सफलता रहना है। माता रानी का नाम तो बहुत दूर तक माता रानी का फैला हुआ है, सिद्धिपीठ देवी है। सबके लिए तो सफलता कर रहा है, सबके लिए अच्छा ही करना चाहिए। नवरात्रि में सबका मनोकाम पूरा करना है। आपको बता दें कि 30 मार्च को नवमी मनाई जाएगी और इसी दिन प्रदेश भर में अनेक धार्मिक आयोजन भी होंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अयोग्यता पर कर रहे हैं शोरगुल। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि SCCL से स्टील कारोबारियों को कोल लिंकेज दी जाए। और बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए प्रेशर IED की चपेट में आने से CAF का एक जवान शहीद।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।